हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा किया था कि लिमिट क्या होता है, लिमिट कैसे एग्जिस्ट करता है, एग्जैक्टली लिमिट की मीनिंग क्या होती है, वो चीज़ हमने सीखा। और अब हम इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि लिमिट लिमिट के कितने फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो टोटल लिमिट के कितने फॉर्म होते हैं, उन सभी फॉर्म को किस तरीके से सॉल्व करना है, आज इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमने पिछले वीडियो में जो भी डिस्कस किया था, तो उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि हमारी जो लिमिट होती है, अगर मान लेते कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और अगर ऐसे करके कोई फंक्शन में दे रखा है, ठीक है, और हमें बोल दे कि किसी पॉइंट पे, जैसे बोल दे कि एट एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या करो, लिमिट चेक करो। ठीक है, और हमें ऐसे करके कोई फंक्शन दे दिया और बोला कि एक्स इज इक्वल टू ए पे लिमिट चेक करो, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिमिट जो एग्जिस्ट करता है उसके लिए हम लोग पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा था, पिछले वाले वीडियो में, कि यहाँ पे क्या होता है कि जो हम लोग लिमिट यहाँ पे होता था एच टेंडिंग टू, जैसे कि हमने यहाँ पे ले रखा है ए, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम एच टेंडिंग टू यहाँ 0 बोलेंगे, और यहाँ पर जो हमारा एफ ऑफ एक्स होगा, एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, अगर हमारे लेफ्ट हैंड होगा तो इसके लिए हम लोग ए माइनस एच लेंगे, और ये किसके इक्वल आता है, ये इक्वल आता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच के इक्वल आता है। तब हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये जो ए माइनस एच है, अगर हम ग्राफ के हिसाब से देखें तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि अगर कोई ग्राफ ऐसे करके है और ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है, और ए से जस्ट क्योंकि ए पे तो वैल्यू है नहीं, तो हम लोग ए से जस्ट पहले देखेंगे। तो ए से जो जस्ट पहले देखते हैं तो हम ए से पहले देखेंगे, मतलब लेफ्ट साइड देखेंगे, तो ये वाला जो हमारा पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ए माइनस एच, और ये जो ए से लेफ्ट होता है इसलिए हम इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसका नाम क्या पड़ता है, इसका नाम पड़ता है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, राइट। और इसी तरीके से ये राइट साइड होगा तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला जो पॉइंट होगा इसको बोलेंगे ए प्लस एच, और इसको हम बोलेंगे RHL, क्योंकि ये क्या है, ए के राइट साइड है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, RHL, राइट हैंड लिमिट। तो ये इसका जो नाम पड़ता है ये क्या होता है हमारा RHL, ठीक है। तो ये हमारा तरीका हो गया लिमिट को रिप्रेजेंट करने का। एक और तरीका होता है लिमिट को रिप्रेजेंट करने का, ये जो होता है हमारा, जैसे मान लेते हैं हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, और ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू किसी ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, और जैसे हम लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो इसका हम ए से कुछ माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, ए से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस। तो इसलिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को जस्ट ए माइनस के हिसाब से दिखाते हैं। ये हमारे लिए अंडरस्टूड होता है कि जो ए माइनस है इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका क्या मतलब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये किसके इक्वल होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस। ए प्लस का मतलब होता है ए में कुछ ऐड करना, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है हमारे लोग का राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाता है एफ ऑफ ए, क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए नहीं, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल आती हैं तब हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था, ठीक है। अब इसके 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो, अब देखो इसके 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब देखो इसके क्या होते हैं, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इसका जो हम लोग ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो एक हम लोग डिवाइड करेंगे पहला और एक दूसरा। तो जो हम पहला डिवाइड करेंगे वो हम लोगों का होगा एल्जेब्रिक, क्या होगा, एल्जेब्रिक, और हम लोगों का होगा एक एक्सपोनेंशियल, क्या होगा, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो 2 पार्ट में, तो हमारा जो एल्जेब्रिक में होगा, एल्जेब्रिक में हमारे 4 फॉर्म होते हैं। पहला जो होता है हम लोग का, आप लोग भी जानते होंगे, 0 डिवाइडेड बाई 0। दूसरा होता है इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट। तीसरा होता है इनफाइनाइट इंटू 0, और हम लोग जो चौथा होता है वो होता है इनफाइनाइट माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये 4 ऐसे फॉर्म होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक फॉर्म, ठीक है। ये 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म के 4 ऐसे फॉर्म हैं जिसको हम लोग एक अलग ग्रुप दे दिए, जिसको हम लोगों ने बोल दिया एल्जेब्रिक, ठीक है। और एक दूसरा जो होता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट से ही एक्सपोनेंशियल बना है,
इसका मतलब होता है कि किसी के पावर में रहना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला इसका इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा वो होगा 1 टू द पावर इनफाइनाइट। अब ये 1 एग्जैक्टली 1 नहीं है, मतलब क्या है, ये टेंडिंग टू 1 है। जैसे कहीं कहीं बुक में आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है ऐसे करके। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टेंडिंग टू 1, मतलब ये एग्जैक्टली 1 नहीं है। अगर एग्जैक्टली 1 होगा तो 1 की पावर कुछ भी चढ़ा दो वो 1 बन जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है ये एग्जैक्टली 1 नहीं है, ये क्या है, टेंडिंग टू 1 है, राइट। और नेक्स्ट हम लोग का होता है इनफाइनाइट की पावर 0, और हम लोगों का नेक्स्ट होता है 0 की पावर 0। तो ये हमारे टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब देखो ये टोटल हमारे 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गए, ठीक है। तो अब बारी बारी से हम लोग कोई भी लिमिट सॉल्व करने से पहले हम उस लिमिट का फॉर्म चेक करेंगे, फिर देखेंगे इन 7 में से जो भी फॉर्म उसको दिखेगा हम उसमें वो तरीका अपनाएंगे। मतलब ये जो 7 अलग अलग फॉर्म है सबके लिए अलग अलग मेथड है, इसको सॉल्व करने का अलग मेथड, इसको सॉल्व करने का अलग, इसको सॉल्व करने का अलग, ठीक है। ये मतलब सबका क्या है, एक डिफाइंड या कहा जाए पहले से एक मेथड है जिसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। अब देखो हम लोग पहला इंडिटरमिनेट फॉर्म की चर्चा करते हैं जो कि हमारा क्या है 0 डिवाइडेड बाई 0, ठीक है। तो अगर हम 0 डिवाइडेड बाई 0 की चर्चा करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर इसका पहले फंक्शन देख लें कि 0 डिवाइडेड बाई 0 का फॉर्म कैसा दिखता है, ठीक है। तो आप जनरली आप देख लो, जैसे कि एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है, जैसे कि हम लोग बोलते ही हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू, हमने जैसे कि क्या बोल दिया 4 बोल दिया, और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 16 हो गया डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का 4 हो गया। अगर आप देख लो वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जैसे ही वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, फॉर्म चेक करना, ठीक है। लिमिट सॉल्व करते समय अगर आपने फॉर्म चेक नहीं किया और बिना फॉर्म चेक किए आपने अगर सॉल्व करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब ये भी समझा जा सकता है, या आप ये समझ लीजिए कि आपने जितना भी लिमिट चैप्टर पढ़ लिया कोई मतलब नहीं, सब बर्बाद है, ठीक है। क्योंकि पहला इसका मेथड होता है, ये पहला तरीका होता है, सबसे पहले आप क्या करो, उस फंक्शन का फॉर्म चेक करो, ठीक है। तो पहला हमारा काम ये होगा कि हम इस फंक्शन का क्या करें, फॉर्म चेक करें, ठीक है। अगर हम इस फंक्शन का फॉर्म चेक करेंगे, फिर ये फॉर्म चेक करने का मतलब ये होता है कि अगर हम चेक करेंगे, अब देखते हैं कि ये जो निकल के आएगा आंसर वो किसके जैसा मैच करेगा, इसका जो आएगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, अगर हम 4 रखते हैं डायरेक्ट क्या बन जाएगा 16 माइनस का 16 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 4, इसका मतलब ये आ गया 0 डिवाइडेड बाई 0। इसका मतलब ये है कि ये जो 0 बाई 0 आया है, इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्म आया है हम लोग का देखा जाए तो एल्जेब्रिक का पहला है जो कि क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है। और अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये बारे में इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें फॉर्म पता नहीं चलेगा तो हम इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे हमें पता कैसे चलेगा, इसलिए हमें फॉर्म चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो इसको करने के कई तरीके होते हैं, तो जैसे आपका कई सारे मेथड हो सकते हैं। पहला हम लोग क्या अपना सकते हैं, रेशनलाइजेशन, क्या हम लोग अपना सकते हैं रेशनलाइजेशन मेथड। आपको कुछ ऐसा फंक्शन दिया होगा जिसमें आपको रेशनलाइजेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा, या हो सकता है आपको रेशनलाइजेशन ना यूज करना पड़े, वहां पे आपको फैक्टराइजेशन का यूज करना पड़े, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल में आप यही क्वेश्चन को देख लो, ठीक है। अब जैसे जैसे यही क्वेश्चन है आपका, देखो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्या लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 16 है डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का 4। अगर देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फील दे रहा है, इसका मतलब ये कि ये एक्स माइनस का 4 और ये एक्स प्लस का 4 बना कि नहीं बना। अगर ये ऐसा बन गया डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का 4, तो ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है हमने किया क्या, मतलब इसका हमने फैक्टर कर दिया। अगर आप देखो तो इसका तो फैक्टर हो गया ना, मतलब हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया किसकी हेल्प से। अब जहाँ पे हमने जो हेल्प ली है फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जो कि ए माइनस का बी और ये ए प्लस का बी होता है, राइट। ये वाला फॉर्म था, ठीक है। तो इसकी हेल्प से यहाँ पे हमने रखा और ऐसे करके वैल्यू हमने कट कर दिया। यहाँ पे लिमिट रखना ना भूलें, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे कि अब देखो यहाँ पे ये केवल अकेले फंक्शन बन गया, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 और ये बन गया एक्स प्लस का 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब जैसे ही डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अगर ऐसा फॉर्म अगर दिखता है तो हम लोग मेथड अपनाएंगे, और मेथड अपनाने के बाद ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, इसका क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 जो कि कितना हो जाएगा, और ये जो आंसर आए इसे ही बोलते हैं
लिमिट निकालना। ठीक है, तो ये जो आया आपका, तो जैसे ये एक मेथड हो गया कि कैसे आप निकालेंगे। अगर 0/0 आता है तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का फेमस है। ठीक है, जैसे आप रेशनलाइजेशन में ही, आप रेशनलाइजेशन मेथड में ही डाल लो कि यहाँ पे एंड करके हम लोग डबल रेशनलाइजेशन मेथड कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, कभी कभी रेशनलाइजेशन से नहीं डबल रेशनलाइजेशन मेथड का भी यूज करना पड़ता है। ठीक है, हाँ,